हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अमेजिंग हिंद पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हम जो है अपने चैनल पर HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की जो वैकेंसी हरियाणा में आई हुई है और साथ ही साथ UGC नेट दिसंबर हिंदी की जो तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी हम अपने चैनल पर करा रहे हैं। तो मैं डेली 1 या 2 रचनाओं के ऊपर MCQ लेकर आता हूं और वो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। साथ ही साथ जो अगर किसी को इनकी PDF चाहिए या किसी भी टेक्स्ट की PDF चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकता है। चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप वहां से जाके ज्वाइन हो सकते हैं और वहां से किसी भी टेक्स्ट की PDF ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, एक कहानी यह भी आत्मकथा की रचनाकार मन्नू भंडारी का जन्म 1931 में कहाँ हुआ था। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि 1931 में हुआ था जन्म इनका, लेकिन कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। ब्रह्मपुरा अजमेर, भानुपुरा मध्य प्रदेश, रसूलपुर और अलीगढ़। तो इसका सही उत्तर है भानुपुरा मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था 1931 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कहानी यह भी आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष क्या है। (1980), 2008, 2000 या 2010। इसका सही उत्तर है बी, 2008 में एक कहानी यह भी आत्मकथा का प्रकाशन हुआ। आत्मकथा के पात्रों का मिलान करें। तो जैसे कि आपको पता है कि पात्रों का आज के समय में सबसे ज़्यादा मिलान पूछा जाता है, या फिर कौन सा पात्र का क्या कार्य है उनका मिलान पूछ लिया जाता है या उनका क्रम पूछ लिया जाता है। तो इसी तरह से मैंने सवाल भी बनाए हैं, तो आपको इसमें मिलान करना है। राजेंद्र यादव, स्नेहलता सुशील, रचना उर्फ रिंकू, अनूप कुमारी। तो राजेंद्र यादव तो हो जाएंगे पति, और सुशील और स्नेहलता हो जाएगी बहन, और रचना उर्फ रिंकू हो जाएगा, रिंकू पुत्री है, और अनूप कुमारी माता। फिर दोबारा से मिलान का सवाल आ गया है। सुख संपत राय, पराक्रम सिंह भंडारी, प्रसन्न कुमार, बसंत कुमार, ये आपको मिलान करना है इसमें। तो पहले का उत्तर है इसमें पिता, जीजा और भाई। इनमें से कौन एक कहानी यह भी की पात्र नहीं है। ये एक कहानी यह भी, इनमें से कौन एक कहानी यह भी की पात्र नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा क्रम इसमें नहीं है। बाकी 3 क्रम इसमें सही हैं, लेकिन एक क्रम इसका नहीं है। इससे आपको क्या होगा कि सारे पात्र याद हो जाएंगे कि कौन से इसमें पात्र मुख्य हैं। तो इसका सही उत्तर है डी, बाली, मीना, सोहन, रोहन, लीला, ये इसके पात्र नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है, मन्नू भंडारी का बचपन और किशोरावस्था किस शहर में बीता। अजमेर में, भानुपुरा, दिल्ली या फिर भोपाल।
इसका सही उत्तर है अजमेर में। अगला क्वेश्चन है, मन्नू भंडारी के शिक्षा और स्कूल को मिलाओ। इंटर, बीए, एमए, अध्यापन। तो ये आपको मिलाना है कि इंटर कहाँ से किया, बीए कहाँ से किया, एमए कहाँ से किया और अध्यापन कहाँ पे किया। तो इसका सही उत्तर है, इंटर किया है सावित्री कॉलेज अजमेर और बीए किया है सावित्री कॉलेज अजमेर से ही, और एमए किया है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अध्यापन किया है बालीगंज शिक्षा सदन। मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव ने अंतरजातीय विवाह किस साल किया था? 1959, 1960, 1964 या 1952 में? तो इसका सही उत्तर है 1959 में। मन्नू भंडारी दिल्ली में किस जगह अध्यापन करती थी? मिरांडा हाउस, कालका, शिमला भवन, केंद्रीय विद्यालय। तो इसका सही उत्तर है मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन करती थी दिल्ली में। मन्नू भंडारी की राजेंद्र यादव से सर्वप्रथम मुलाकात बालीगंज शिक्षा सदन में हुई। यह स्थान कहाँ है? अजमेर, भोपाल, कलकत्ता या दिल्ली? आपको ये भी याद रखना है कि कौन सी जगह सबसे पहले मुलाकात राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी की हुई थी। तो वो हुई थी बालीगंज शिक्षा सदन में। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसका सही उत्तर है, ये कलकत्ते में है। लेखिका के प्रिय लेखक कौन थे? जैनेंद्र, यशपाल, भगवती चरण वर्मा या फिर निराला? तो इनके प्रिय कवि जो थे वो यशपाल थे। मन्नू भंडारी ने इस आत्मकथा को क्या कहा है? आत्मकथा, जीवनी, कहानी या फिर उपन्यास? तो इसको कहा है कहानी। इसकी भूमिका में ही लिखा हुआ है कि ये कहानी है। मन्नू भंडारी ने कहानी माना है। लेखिका ने कॉलेज के प्रारंभिक दिनों में जैनेंद्र, भगवती चरण वर्मा, अज्ञे की कौन सी रचना पढ़ी थी? तो इसमें बताना है कि आपको अज्ञे की जो रचना है वो कौन सी पढ़ी थी इसमें। शेखर एक जीवनी, सुनीता, चित्रलेखा या फिर त्यागपत्र? तो इसका सही उत्तर है सभी रचनाएं पढ़ी थी। अब हमारी दूसरी रचना शुरू हो जाती है, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है ये। तो इसमें सबसे पहला सवाल मिलान का है। इसमें उनके रचना काल दिए हुए हैं, उनसे आपको मिलान करना है। तो सबसे पहले है, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपन तक। तो इनको आपको मिलान करना है, कौन सा किस सन में है। तो इसका सही उत्तर है 1969, 1970, 78 और 85। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है,
हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित आत्मकथा के लिए उन्हें सरस्वती सम्मान कब मिला? उन्नीस सौ 11 में, ये सारे ही मिस्टेक हो गए हैं, 1971 में, 1991 में या 1997 में। तो इसका सही उत्तर है 1911 में मिला था। अगला क्वेश्चन है, यह हिंदी के 1000 वर्षों के इतिहास में ऐसी पहली घटना है जिसमें अपने बारे में सब कुछ इतनी बेबाकी, साहस और सद्भावना से कह दिया गया है। यह कथन किसका है? सत्येंद्र शरत, धर्मवीर भारती, दिनकर या फिर पंत? तो इसका सही उत्तर है, ये कथन है धर्मवीर भारती का। इसमें केवल बच्चन जी के परिवार और उनके व्यक्तित्व ही नहीं उभरा है, बल्कि उनके साथ समूचा काल और क्षेत्र भी अधिक गहरे रंगों में उभरा है। ये कथन किसका है? अज्ञे का, शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या फिर रामविलास शर्मा का? तो इसका सही उत्तर है, ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ऐसी अभिव्यक्तियों नई पीढ़ी के लिए पाथेय बन सकेंगी, इसी में उनकी सार्थकता भी है। ये कथन किसका है? शिव मंगल सिंह सुमन, स्वामी राम तीर्थ, नगेंद्र, नरेश शर्मा? तो इसका सही उत्तर है नरेंद्र शर्मा। क्या भूलूं क्या याद करूं के प्रारंभ के उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के किस गांव का उल्लेख है? ललितपुर, लोहितपुर, अमोड़ा, जमोड़ा? तो इसका सही उत्तर है अमोड़ा गांव का जिक्र है इसमें। मिलान करें। प्रताप नारायण, भोलानाथ, मिट्ठूलाल, शालिग्राम? तो आपको मिलान करना है कौन सा किससे हो रहा है। तो प्रताप नारायण जो हैं लेखक के पिता हैं, और भोलानाथ जो हैं लेखक के बाबा हैं, और मिट्ठूलाल जो हैं लेखक के परबाबा हैं, और शालिग्राम लेखक के भाई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिलान का है ये भी। राधा, चंपा, श्यामा और सरस्वती? तो राधा जो है परबाबा की बहन है, और चंपा जो है करकल की पत्नी है, और श्यामा जो है पत्नी है, और माँ सरस्वती है। अगला क्वेश्चन है, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा के संदर्भ में विचार कीजिए। क्या भूलूं क्या याद करूं में हरिवंश राय बच्चन अपने परदादा के समय से बात आरंभ करते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी जीवन चित्र प्रस्तुत करते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया इसमें।
दूसरा पॉइंट है इसमें जीवन के पूर्वार्ध का चित्रण प्राप्त है। तीसरा पॉइंट है इसमें श्यामा से विवाह और उसकी मृत्यु तक की कथा कहकर बच्चन बात को विराम देते हैं। फिर अगला पॉइंट है बच्चन सबसे पहले बाबूपट्टी गांव का जिक्र करते हैं। ई पॉइंट है बच्चन अपने माता पिता के नवी संतान थे। तो इसमें आपको बताना कौन कौन से पॉइंट इसमें सही हैं। तो इसका सही पॉइंट जो है, एक तो ए पॉइंट हो गया इसमें सही, एक बी पॉइंट है इसमें और एक सी पॉइंट है और एक डी पॉइंट है इसमें। तो ये 4 पॉइंट सही हैं, बाकी ई नहीं है इसमें। अगला सवाल है 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से किस रचना पर सम्मानित किया गया था? दो चट्टानें, बहुत दिन बीते, कटती प्रतिमाओं की आवाज़, उभरते प्रतिमाओं के स्वरूप। तो इसका सही उत्तर है ए, दो चट्टानें को 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कविता संग्रह मिलान करें। तो इस रचना आत्मकथा में जो कविता संग्रह आए हैं उनका इसमें प्रकाशन वर्ष भी दिया हुआ है, तो उनसे आपको मिलान करना है। तेरा हार, मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश। तो इसका सीधा सीधा सा उत्तर है 1929, 1935, 1936 और 1937। तो आज के लिए हमारे इतने ही क्वेश्चन हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप ये नोट्स और टेक्स्ट की PDF वहाँ से ले सकते हैं। और कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप हमारे चैनल पर वहाँ पे क्वेश्चन पूछ के उसका हल पूछ सकते हैं। धन्यवाद।